सत्यासाठी आमची धडपड. महाराष्ट्र नाद न्यूज मराठी. सुपारी फुटली आहे, तयार आहे ना तुम्ही सगळे? आम्ही अदलाबदल करत असतो, कधी मी मुख्यमंत्री असतो, कधी मग शिंदेने त्याला काहीतरी डोळा मारला की दाढीवरनं हात फिरवला. आगे झाला जागे राहा, नाहीतर अनाकोंडा आ जाएगा. एकीकडे लावणी, दुसरीकडे अजून कुठलं आंदोलन. मी सडाफटिंग माणूस आहे, तुमच्याकडूनच व्याजाने आणि उसने घ्यावे लागतील. भाई है, एक ही घराने के अंदर में राजकारण चल रहा है. मैं नहीं समझता कि ये मुसलमानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी. मैं पहले आपने देखा मुझे वोट थे, मैं भी 1000-1200 वोटों से यहाँ पर पराजित हुआ था. आज भी बहुत अच्छी कंडीशन. कांग्रेस और पार्टी कहती है कि ये भी जो एमआईएम जो पार्टी है ये बी टीम भाजपा की ऐसा नहीं. ये सवाल तो अब इतना पुराना हो चुका, जिस तरीके से ताजमहल की उम्र हो गई वैसे ये सवाल की उम्र होती आ रही है. इसको देखते हुए लोग जो मुझे आज हिम्मत दे रहे, जो लोग, मैं लोगों तक नहीं जा रहा हूँ बल्कि तो आप देख सकते हैं कि लोग मेरे घरों तक आ रहे हैं. ये पोजीशन है कि मैं मुझे शर्मिंदगी की महसूस हो रही है जिसमें कि मैं लोगों के घर घर तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन लोग मेरे घर तक आ रहे हैं कि बहुत अच्छा है जकी भाई तुम खड़े रहो. हमको पार्टी से कोई भी पार्टी से लेना देना नहीं है. यहाँ गुटबाजी की वजह से थोड़ा सा क्यों नजर आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा अलग क्या जो है जिनको महाराष्ट्र उपप्रति बनाया गया, ये इनका इंटरफेयर बहुत ज्यादा रहा है और वो बार बार कुछ न कुछ मुझे सही तरीके से उनका रिस्पॉन्स. नमस्ते, अपन पहुंच चुके हैं दरियापुर शहर में, जहां पर कुछ लोगों की उम्मीदवारी कट चुकी है, कुछ लोगों को उम्मीदवारी मिली है. लेकिन पिछले इलेक्शन का विषय लिया जाए तो जकी अहमद इंजीनियर जहां पर जिनका नाम आता, वहां पर एमआईएम के जरिए से उनको नगर अध्यक्ष की उम्मीदवारी दी गई थी. लेकिन आज ऐसा वक्त आ चुका कि पक्ष ने एमआईएम के जरिए से इंजीनियर जकी अहमद की उम्मीदवारी काटी. क्या है सच, जानेंगे जकी अहमद से. सच इसमें का है क्या, जानेंगे सब इतिहास के बारे में. क्या बता सकते हो आप, क्या है सच? सबसे पहले तो मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ महाराष्ट्र नाथ टीवी का और आपका धन्यवाद करता हूँ. और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान कदरदान है. देखिए, जैसा कि आपने कुछ जिक्र किया, पिछले 2016 के इलेक्शन में मुझे नगर अध्यक्ष की दावेदारी दी गई थी, जिसमें मैं बहुत कम वोटों से पराजित हुआ था. उसके पहले से मैं एमआईएम पार्टी से जुड़ा. पिछले 9 साल से मैं लगातार पक्ष को मजबूत करने की कड़ी मेहनतें मशक्कतें कर रहा हूँ. मेरी कुर्बानियां हैं, मेरी मेहनतें हैं इस पक्ष को दरियापुर के अंदर में खड़े करने में, मजबूत करने में. आपको भी पता है सारी चीजें. अब सारी चीजें होने के बाद जब अब इलेक्शन 2025 में डिक्लेयर हुआ तो मैंने ओबीसी आने की वजह से नगर अध्यक्ष, वरना मेरी तो नगर अध्यक्ष की तैयारी थी, लेकिन नगर अध्यक्ष ओबीसी आने की वजह से मैंने प्रभाग नंबर 4 से अपनी तैयारी और अपनी दावेदारी दिया था. तो मुझे पक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि आप प्रभाग नंबर 4 से नहीं 5 से उम्मीदवारी लो. तो मैंने बोला नहीं, मेरी तैयारी 4 से, मैं 4 से लड़ूंगा. तो ऐसा नहीं कि मेरी टिकट कटी है करके, मुझे मिल गई थी, लेकिन कुछ गुटबाजी होने की वजह से हमारे जो टीम है एमआईएम की दरियापुर की, जिन्होंने मेरे साथ में काम किया, वो थोड़ी खींचातानी करने की वजह से मैंने ये इलेक्शन का मैदान उनके लिए छोड़ दिया. मैंने अपनी उम्मीदवारी अपक्ष के तौर पर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पेश की है. लेकिन कैसा होता है दरियापुर शहर का विषय आने के बाद में, कुछ 5 साल पहले 9 साल का यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुई है, लेकिन एमआईएम की जो मजबूती है, जहां से जो एक मकान बनाने के वक्त कॉलम तैयार किया जाता है, कॉलम ही पूरे मकान बनाने के लिए जरूरी रहता है. लेकिन एमआईएम का एक नाम नगर अध्यक्ष के लिए आपका आया हुआ था, लेकिन वो वक्त एमआईएम क्या चीज है जिसकी शुरुआत आपने की थी, लेकिन आज ऐसी मंजिल आ चुकी है कि आप उस एमआईएम में नहीं हो. नहीं, मैं एमआईएम पार्टी में हूँ, लेकिन जो यूनिट यहाँ पे काम कर रही है मैं उन लोगों के साथ में नहीं हूँ. जो एमआईएम की सोच है, जो फिक्रे है, मैं उसी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ. असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आवाज उठा रहे, मैं उस आवाज को मजबूत करने के लिए हमेशा के लिए तैयार था और तैयार हूँ. उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है. जैसा कि आपने बोला कि एक मकान की नींव डालने के बाद फाउंडेशन उसका मजबूत होता, उसके बाद में मकान तैयार होता. ये फाउंडेशन के जरिए से दरियापुर में जो कुछ
मुझसे बन पड़ा पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैंने वो सारी चीजें की है, वो सारी पहलू मैंने आजमाया ताकि पक्ष यहाँ पे मजबूत हो। और आज पक्ष मजबूत जरूर है यहाँ, लेकिन गुटबाजी की वजह से थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा अलग हो गया। क्या बता सकते हो ऐसे कौन पदाधिकारी वर्ग हो सकता है कि आपकी उम्मीदवारी काटी हो? नहीं, मेरी उम्मीदवारी काटी नहीं है, मेरी उम्मीदवारी ट्रांसफर की गई थी। जो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने वहां से जहां से लेकिन नगर अध्यक्ष का चेहरा इतना होने के बाद में भी काटी क्यों? ये भी बहुत एक दरियापुर शहर वासियों को मालूम पड़ना चाहिए ना। नहीं, माशाल्लाह, देखो आप तो मुझे जानते हैं, जमाने से आपका और मेरा हमेशा से ताल्लुक आ रहा है। आप इंटरव्यू भी लेते रहते हैं मेरा, हर प्रोग्राम को, बहुत सारे प्रोग्राम का आपने कवरेज भी किया है। और अभी जो मेरी दावेदारी थी वो नगर अध्यक्ष की थी असल में, लेकिन ओबीसी आने की वजह से मैं नगर सेवक लड़ रहा था। अब उन लोगों को लगा ये नगर अध्यक्ष की तैयारी कर रहा है, ये तो मजबूत कैंडिडेट है, तो ये 4 से नहीं डाल के इसको 5 से भी डाले। तो उनका कहना था कि तुम एक फेमस पर्सनैलिटी है दरियापुर की, आप यहाँ से नहीं लड़के वहां से लड़ो। तो मैंने बोला नहीं, मुझे 4 से ही लड़ना है। मैंने जहां से दावेदारी पेश किया मुझे वहां से दी जाए, क्योंकि अभी तक का इसके पहले का जो फैसला है हम लोगों ने किया था, हमारे शहर की नोयत को लोकल आदमी जानेगा कि शहर में कहाँ कौन आदमी सुटेबल रहता है करके। ऊपर के लोग तो इस चीज को जान नहीं सकते। इसमें खास करके इंटरफेयर जो रहा है, यूसुफ सेठ पुंजानी जो है, जिनको महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बनाया गया, ये इनका इंटरफेयर बहुत ज्यादा रहा है। और वो बार बार कुछ ना कुछ मुझे सही तरीके से उनका रिस्पांस नहीं मिलना, इसके लिए मैं थोड़ा सा उनसे दूर हो गया हूँ। बाकी मैं इम्तियाज जलील के अपने साथ इंजीनियर जकी अहमद 5-4-9 साल इलेक्शन होने के बाद में भी कैसी मंजिल एक खड़ी की जाए। ऐसा लगता था क्या कुछ वोटिंग से जकी अहमद नगर अध्यक्ष के लिए गिरे थे, लेकिन आज जो मुसलमान एकजुट होकर एमआईएम के 25 नगर सेवक खड़े करने की इरादे से तैयारी में थे और खुद प्रभाग में 4 में खड़े होकर कुछ मंजिल पाने की कोशिश नगर परिषद दरियापुर शहर में करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन क्या हुआ, जो मंजिल इंसान की रहती वो, लेकिन कुछ पक्षों में के कुछ लोग और गठबाजी की वजह से कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वो मंजिल ना होने की वजह से मंजिल अधूरी रह जाती। ये जकी अहमद की एक कहानी महाराष्ट्र नान मराठी न्यूज के जरिए से कोशिश करने की। आने वाला वक्त जकी अहमद के लिए हर मुसलमान 4 प्रभाग में किस जरिए से जुड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताए। लेकिन दरियापुर शहर में इंजीनियर जकी अहमद का जहां पर भी नाम आता है वहां पर हर मुसलमान एकजुट हो जाता है। क्या मेरा मन के साथ नासिर शाह, महाराष्ट्र नान मराठी, दरियापूर। सत्यासाठी आमची धडपड महाराष्ट्र नाद न्यूज मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा अपडेट।